दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 ऐसे पक्षियों के बारे में जो अपने घोंसले बहुत अजीब और विचित्र तरीके से बनाते हैं। ये घोंसले इतने शानदार और खूबसूरत होते हैं कि इनकी तुलना अगर की जाए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी 5 स्टार होटल का आलीशान कमरा इन घोंसलों के सामने सब फीके हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि कुछ पक्षी अपने घरों को इस तरह बनाते हैं जैसे वो किसी महाराज का महल बना रहे हों? या फिर कुछ पक्षी इतने कलात्मक तरीके से घोंसला तैयार करते हैं कि देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, बयानिस्ट। क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो हवा में लटकते घोंसले बनाता है? दक्षिण एशिया में पाया जाने वाला एक छोटा पक्षी है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और रंग सुनहरा, पीला और भूरा होता है। पक्षी का घोंसला पेड़ की पतली शाखाओं पर लटकता है। नर बया घोंसला बनाने के लिए घास पत्तों के रेशे और सूखे तिनके इकट्ठा करता है। वह अपनी चोंच और पंजों से इन्हें इतनी कुशलता से बुनता है कि घोंसले की संरचना मजबूत और टिकाऊ होती है। सबसे पहले वह घोंसले का आधार बनाता है जो शाखा से मजबूती से जुड़ा होता है। इसके बाद अंडे रखने के लिए एक सुरक्षित कक्ष और लंबी सुरंगनुमा प्रवेश द्वार तैयार करता है। ये घोंसला न केवल पानी और हवा से सुरक्षित होता है बल्कि शिकारी जीव भी इसमें घुस नहीं पाते। मादा बया घोंसले की सुंदरता और मजबूती को परखती है। अगर घोंसला उसे पसंद नहीं आता तो वह नर को अस्वीकार कर देती है। बया घोंसले को बनाने में 18 से 20 दिन लगाता है। यह इतना मजबूत होता है कि पुराने समय में लोग इसे पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते थे। यह केवल एक घोंसला नहीं बल्कि प्रकृति की शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण है। नंबर 2, हैमरकॉप नेस्ट। हैमरकॉप अफ्रीका में पाया जाने वाला एक अनोखा पक्षी है जिसे इसके अजीब सिर की बनावट के कारण यह नाम मिला। यह मध्यम आकार का पक्षी लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होता है और भूरा रंग इसे जंगल में आसानी से छिपने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि पक्षी केवल छोटे और साधारण घोंसले बनाते हैं तो हैमरकॉप आपको चौंका देगा। ये पक्षी अपने घोंसले को विशाल आकार और मजबूत बनावट के लिए जाना जाता है। हैमरकॉप का घोंसला इतना बड़ा होता है कि इसका वजन 50 किलोग्राम तक हो सकता है। ये पक्षी शाखाओं, टहनियों, मिट्टी और पत्तों का इस्तेमाल कर घोंसला बनाता है। इसकी बनावट इतनी ठोस होती है कि कभी-कभी यह पेड़ को झुका भी सकता है। घोंसले में एक छोटी सुरंग होती है जो अंदर के मुख्य कक्ष तक जाती है। ये मुख्य कक्ष अंडे रखने और आराम के लिए पूरी तरह सुरक्षित और गुप्त होता है। हैमरकॉप एक ही घोंसले पर बार-बार काम करता है। इसे और बड़ा और मजबूत बनाता है। ये घोंसला इतना विशाल होता है कि इसे अक्सर अन्य पक्षी और जानवर जैसे उल्लू और सांप अपने आश्रय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, सोशल विवर नेस्ट। सोशल विवर अफ्रीका के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में पाया जाने वाला एक अद्भुत पक्षी है। ये छोटा पक्षी लगभग 14 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके भूरे और काले रंग इसे रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से छिपने में मदद करते हैं। सोशल वीवर का घोंसला पक्षियों की दुनिया में सबसे बड़ा सामुदायिक घोंसला माना जाता है। ये घोंसला किसी पेड़ या बिजली के खंभे पर बनाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर एक विशाल छतरी टंगी हो। ये घोंसला सूखी घास, पत्तों और तिनकों से बनाया जाता है और इसका वजन 1 टन तक हो सकता है। ये घोंसला सैकड़ों वीवर पक्षियों का घर होता है। अंदर छोटे छोटे कक्ष होते हैं जहां हर पक्षी का अपना निजी घोंसला होता है। ये कक्ष गर्मी के दिनों में ठंडे और ठंड के मौसम में गर्म रहते हैं क्योंकि घोंसले की संरचना इंसुलेशन का काम करती है। घोंसले का प्रवेश द्वार नीचे की ओर होता है जिससे शिकारी पक्षियों और सांपों का अंदर घुसना लगभग असंभव हो जाता है। इस अनोखे घोंसले में कई परिवार मिलकर रहते हैं जो इसे सामुदायिक जीवन का एक शानदार उदाहरण बनाता है। सोशल वीवर का यह घोंसला एक दिन में नहीं बनता। इसे तैयार करने में महीनों का समय और पूरी कॉलोनी की मेहनत लगती है। हर पक्षी अपनी भूमिका निभाता है। कोई सामग्री जुटाता है तो कोई घोंसले की बुनावट को मजबूत बनाता है। इस सामुदायिक घोंसले की सबसे खास बात यह है कि यह पीढ़ियों तक चलता है। नए विवर्र पक्षी पुराने घोंसले में जोड़ तोड़ करते रहते हैं जिससे ये और बड़ा और मजबूत बनता जाता है। नंबर 4, कैक्टस व्रेन नेस्ट। कैक्टस व्रेन उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला एक छोटा लेकिन चतुर पक्षी है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है
और इसका भूरे धब्बेदार रंग इसे रेगिस्तान के कैक्टस और झाड़ियों में छिपने में मदद करता है। कैक्टस व्रेन अपने घोंसले के लिए रेगिस्तान के सबसे कठिन स्थानों में से एक कांटेदार कैक्टस को चुनता है। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन यही इसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। ये पक्षी कैक्टस की ऊंची शाखाओं के बीच अपना घोंसला बनाता है, जिससे शिकारी पक्षियों और जानवरों का पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। कैक्टस व्रेन का घोंसला अंडाकार आकार का होता है, जिसे सूखी घास पत्तियों और पौधों के रेशों से बनाया जाता है। इस घोंसले में एक सुरंगनुमा प्रवेश द्वार होता है, जो अंदर के मुख्य कक्ष तक ले जाता है। मुख्य कक्ष को नरम सामग्री जैसे पंख और मुलायम घास से सजाया जाता है, ताकि यह अंडों और चूजों के लिए आरामदायक और सुरक्षित हो। कैक्टस व्रेन अपना घोंसला बेहद सावधानी से बनाता है। कैक्टस के कांटे इसे शिकारी जीवों से बचाते हैं, लेकिन घोंसला बनाते समय खुद को सुरक्षित रखना भी एक चुनौती है। यह पक्षी अपने पंख और चोंच का इस्तेमाल इतनी चतुराई से करता है कि कैक्टस के कांटे इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अक्सर यह पक्षी कई घोंसले बनाता है। मुख्य घोंसले में मादा अंडे देती है, जबकि बाकी घोंसले को दिखावे और शिकारी को भ्रमित करने के लिए तैयार किया जाता है। नंबर 5, बावरबर्ड नेस्ट। बावरबर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक खूबसूरत और चतुर पक्षी है। यह अपने रंग बेरंगी पैटर्न और आकर्षक कंठ के लिए जाना जाता है। बावरबर्ड का आकार लगभग 25 सेंटीमीटर होता है और इसका रंग हरा, नीला और पीला होता है। बावरबर्ड अपने घोंसले को केवल एक सुरक्षित घर के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए सजाता है। नर बावरबर्ड अपनी चोंच और पंजों से छोटे छोटे फूल, पत्तियां, चमकीले पत्थर, टूटी हुई शीशे की कांच की बोतलें और यहां तक कि रंगीन प्लास्टिक के टुकड़े इकट्ठा करता है। इनका उपयोग वह अपने घोंसले के आसपास और अंदर सजाने के लिए करता है। बावरबर्ड का घोंसला एक अद्भुत संरचना होती है, जिसे बावर कहा जाता है। यह एक छोटे से घर जैसा घोंसला नहीं होता, बल्कि एक गोलाकार घेरा होता है। इस घोंसले के चारों ओर सजावट का ढेर होता है, जिसे वह इस तरह से सजाता है कि इसका आकर्षण पूरी तरह से मादा बावरबर्ड को आकर्षित कर सके। यह प्रक्रिया पूरी तरह से मादा को प्रभावित करने के लिए होती है। नर बावरबर्ड जितना सुंदर और रंगीन घोंसला बनाएगा, उतना ही उसे मादा का ध्यान आकर्षित करने का मौका मिलेगा। जब मादा घोंसला देखकर आती है, तो वह उसके रंग, सजावट और घोंसले की सुंदरता को देखती है और उसी आधार पर नर का चयन करती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको किस पक्षी का घोंसला पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताना।